हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भास्कर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों हम सब पढ़ रहे हैं गणित का आज टॉपिक है प्रतिशत में विविध। इसके पहले बच्चों हमने टाइप वाइज 5 टाइप के प्रश्न पढ़ा है। आज 6वीं क्लास है। 5 टाइप में बच्चों जैसे हमने पहले कमी और वृद्धि पे आधारित, आय व्यय पे आधारित, जनसंख्या पे आधारित, परीक्षा में फेल पास पे आधारित, पूर्णांक मिश्रण, तमाम प्रकार के प्रश्न बच्चों आपको पढ़ाए गए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न को, हर एक टाइप को बच्चों लिया गया है आपके परीक्षा की दृष्टि से कौन सा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर कराया गया है। हम विविध स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। विविध की आज पहली क्लास है, पार्ट 6 है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल है बच्चों विविध का है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उसमें से 40% महिला और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो पूछ रहा मेरे मतों का कितना प्रतिशत रहा, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि मेरे पक्ष में कितने मतदान हुए हैं, वही सवाल बच्चों ये पूछ रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम मान लेते हैं कितने परसेंट है, 100% है, जिसमें पुरुष भी हैं और महिला भी हैं। अब कह रहा 40% महिला है, कितना बच्चों? अगर 40% महिलाएं हैं तो 60% क्या होंगी? 60% पुरुष होंगे। उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में। अगर हम 40 का 40% निकालते हैं बच्चों, क्या निकालते हैं? 40 का 40% और 60 का 60%, तो क्या हो जाएगा? 60/100। इस 0 से 0, यहाँ से यहाँ, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 36 आएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 4 चौक 16। अगर हम दोनों को जोड़ लें, 6 6 12, 2 हो गया, 3 1 4 1 5। 52% लोगों ने मेरे पक्ष में बच्चों मतदान किया है और बाकी 48% लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान नहीं किया। कितने परसेंट? 52%। ठीक है, क्योंकि यहाँ परसेंट पूछ रहा है तो सारे प्रश्नों में क्या लगेगा? तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी की। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं और 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित का प्रतिशत किसका पूछ रहा है बच्चों? अविवाहित का पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप मान लेंगे 100%। कितना है? 100%। अब इसमें 40% क्या है बच्चों? 40% महिला हैं। क्या है? अगर 40% बच्चों महिला हैं तो 60% क्या होंगे? 60% पुरुष होंगे। कह रहा 70% महिलाएं अगर विवाहित हैं, 70% महिलाएं क्या है बच्चों? विवाहित हैं। तो इसका मतलब 30% क्या है? अविवाहित हैं। तो 40 का क्या निकाल दीजिए आप? 40 का निकाल दीजिए 30%। तो 40 का 30% निकालेंगे, 30/100 हो जाएगा। और इसका 50% है, अगर 50% विवाहित हैं तो 50% क्या है? अविवाहित हैं। बस दोनों को सरल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। 6 को 5 से गुणा कराएंगे, 30 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। 30 12 कितना होता है बच्चों? 42 या 42%। चाहे 42 कह लीजिए, चाहे 42% कह लीजिए। 42% लोग क्या हैं? अविवाहित हैं और 58% लोग क्या हैं? विवाहित हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 80 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 80 है तथा प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक है। मीनल ने प्रथम 60 प्रश्नों में से 75% प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। कुल 80% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा? तो इसके 2-3 तरीके होते हैं बच्चों। एक आसान तरीका होता है 60 प्रश्न, कितने? 60 प्रश्न कह रहा है। मीनल ने प्रथम 60 प्रश्नों में से 75 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अगर प्रथम 60 प्रश्नों में 80 में 60 सही दिया है तो 20 क्या दिया है? गलत दिया है। 60 20 कितना होता है बच्चों? 80 होता है। कितना होता है? 80। अगर हम इसको काट दें तो 20 दिए हैं 60, 3:1
और कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 3 1 4। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 1 4। अब इसका क्या परसेंट है बच्चों, 75%, तो 75 कर दीजिए। इसी का पूछ रहा है, इसको क्या कर दीजिए x, और कुल कितना कह रहा है बच्चों, क्या परसेंट, 80%, तो इसका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बस 25 को हम 75 को 3 से करेंगे गुणा पाई, तो क्या हो जाएगा 225, और ये हो जाएगा 1x, और ये हो जाएगा 8 चौक 32, 320 माइनस कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 320 माइनस 225, तो ये 5 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा ये 11, ये हो जाएगा कितने परसेंट बच्चों, 95%। कितना आ गया, 95%। आसान सा सवाल है। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। अगर इसको दूसरे टाइप की बात करें बच्चों हम, तो क्या कर सकते हैं, 60 गुणे 75 कर दें प्लस x गुणे 20 कर दिए बराबर 80 का कितना बच्चों, 80%, तो 80 का 80। इस तरह से भी सवाल को हम लगाएं तो आसानी से सरल हो सकता है। ठीक है, आइए अगले तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में, सेम प्रश्न है, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम कितने प्रश्नों में, 75 प्रश्नों में से 80% सही जवाब दिया है। वही प्रश्न है, तो क्या कर सकते हैं आप, 75 और कुल कितने हैं बच्चों, 150%। कितने हैं, 150%। ठीक है, इसमें क्या परसेंट, इसमें 80%, तो कितने से गुणा कर दीजिए, 80 से। इसका निकालना है x, और इसका कुल क्या परसेंट कितना है, कुल का कितने परसेंट, 60%, तो गुणे कितने कर दीजिए, 60 कर दीजिए, तो हो जाएगा 8 पंचे 40 हो गया। 8 को 7 से गुणा करें, 8 7 56 और 4 60, कितना हो गया बच्चों, 6000 हो गया। और ये हो जाएगा 75x 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। 6000 को इधर भेज दीजिए, 9000 में से 6000 जाएगा, कितना बचेगा, 3000। इधर क्या बचा बच्चों, 75x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, काट दीजिए, 15 से काटें, 15 बचे 75 और 15 दूनी 30। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, कितना आ गया बच्चों, 40%। कितना आ गया, 40%। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जी से हो जाएगा। कौन से हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, 4 प्रश्न हो गए बच्चों। 5वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। उस विद्यालय में 20% लड़कों तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्या पूछ रहा है, नहीं, तो अनुपात क्या दिया है बच्चों, 3:2। क्या दिया है, 3:2। तो हम मान लेते हैं कि 300 बच्चे क्या हैं, लड़के हैं, और 200 क्या हैं, लड़कियां हैं। ये लड़के का अनुपात है और ये लड़कियों का अनुपात है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3:2 के अनुपात में था, तो हमने लड़कों को मान लिया 300 और लड़कियों को मान लिया बच्चों कितना, 200। कह रहा कि 20% लड़कों को 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है। अगर 20% को मिली है बच्चों, तो कितने को नहीं मिली है, तो कितने नहीं मिली है, 80%। तो इसका हमने कितना निकाल लिया, 80% निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, 8 तिरिक 24, 240 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है 300 में से, और 25% मिला तो 75% इसका नहीं मिला। 200 का 75% बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। 25 दिए 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, और 50 को 3 से गुणा करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 150। कुल कितने बच्चे नहीं पाए हैं, तो 0 हो जाएगा, ये 5 4 9 हो जाएगा, और 2 1 3, 390 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। और कुल कितने बच्चे हैं, हमने मान लिया था 300 200, तो कुल बच्चे कितने हैं, 500 बच्चे हैं। 500 बच्चों में 390 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 390 बटा 500 गुणे क्या हो गया, गुणे हो गया बच्चों 100। ये हो गया 500 गुणे 100। 0 0 कैसे कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 7 35, कितना बचा, 37 4 37 2। ठीक है, 5 से भाग दिया, 5 7 35,
35 4 बचेगा ना, तो 5 9 नहीं 1 मिनट, 5 से भाजिए 5 7 35, 35 4 5 8 40, कितना हो जाएगा बच्चों 78%। कितना हो जाएगा 78%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए से हो गया। ठीक है बच्चों, देख लीजिए क्या था, 3 अनुपात 2 के अनुपात में था, एक को 300 मान लिया, एक को क्या मान लिया 200, कुल 25 कितना मान लिए 500। अब कह रहा से 20% लड़कों को मिली है, तो इसका मतलब 80% बच्चों को नहीं मिली है, तो जिनका नहीं मिला उन्हीं को हमने निकाल लिया इसका। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ताजे फल में 68% पानी है, जबकि सूखे फल में 20% पानी है, तो बताइए 100 केजी ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। मान लेते हैं 100% है, 100% बराबर बच्चों 100 केजी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं 100 केजी। तो अगर इसमें 68% बच्चों क्या है, 68% पानी है, तो फल कितना होगा, फल कितना होगा बच्चों 32%। ठीक है, फिर कह रहा सूखे फल में, ये तो ताजे फल की बात हो गई, सूखे फल की बात कर रहा है कि 20% पानी है। अब सूखा फल अगर हम देखें 100% की ही बात करें, अगर 20% बच्चों पानी है, 20% क्या है पानी है, तो फल कितना होगा 80% होगा। कितना होगा 80%। तो कह रहा है 100 केजी ताजे फल में, अगर 100 केजी ताजे फल की बात किया जाए तो इसमें फल कितना होगा, उसमें होगा 32 केजी। कितना होगा 32 केजी। 100 केजी ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया सकता है, तो सूखे में कितना है 80% फल मिलता है, तो ये जो 80% 32 है किसकी वैल्यू 80% के, अर्थात 80% बराबर कितना बच्चों 32। तो इसी को लिख सकते हैं 80/100 बराबर 32। 0 से 0 काटेंगे, 8 चौक 32, जब 10 को 4 से गुणा करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40 केजी। अर्थात अगर 100 केजी आपके पास ताजे फल हैं तो उसमें 40 केजी क्या होगा बच्चों 40 केजी हो जाएगा सूखा फल। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। कितना रन बनाए 110, जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाया है। ठीक है, चलिए जब एक चौका लगता है बच्चों तो कितने रन मिलते हैं 4, तो 3 चौके लगे तो कितने रन मिलेगा 12 रन। एक छक्के पे कितने मिलते हैं 6 रन, तो 8 छक्के लगे हैं, 8 गुणे 6 करेंगे, 8 6 48, तो कुल 8 2 10, 4 1 5 1 6। कितना रन बच्चों 60 रन उसने बना दिया, किससे चौके और छक्के की मदद से। ठीक है, और रन कुल कितना है 110 रन है। तो अब 110 रनों में से बच्चों 110 रनों में से 60 रन उसने किससे बना दिया चौके और छक्के से। तो बचे कितने, कितने बचे बताइए, कितने बचे 50 रन। ठीक है, कितने बचे 50 रन। 50 रन क्या किया उसने विकेटों के बीच में दौड़कर बनाया है, तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितने रन विकेटों के बीच में दौड़ के बनाया है 50। कितने में से 110 में से गुणे क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा बच्चों 100, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 0 के 0 काट देते हैं, तो हो जाएगा 500/11, 11 चौक 44। ठीक है, कितना बचा 6 बचा, तो 11 बचे 55। ठीक है, 55 कितना बचा 55 5 60, 5/11 कितने प्रतिशत रन 45 सही, 5/11% रन बच्चों उसने क्या किया विकेटों के बीच में दौड़कर बनाया है। ऑप्शन नंबर कौन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सही है 60 रन बच्चों उसने चौके और छक्के की मदद से बना दिया था, 50 रन उसने विकेटों के बीच में दौड़कर बनाया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, x गुणे 20/100 बराबर 240, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो उससे काट देंगे,
कह रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा x गुणे 20% की वृद्धि कर रहा है बच्चों, तो जब वृद्धि करता है तो 100 में जोड़ दिया जाता है और कमी करता है 100 में से घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120 बटा 100 बराबर 240। तो 120 दूना 240 और 100 दूना क्या हो जाएगा बच्चों 100 दूना 200 हो जाएगा। x का मान क्या आ गया बच्चों, x का मान आ गया 200। ऑप्शन नंबर कौन से हो गया, ऑप्शन नंबर ऐसे हो गया। जब वृद्धि करता है तो 100 में प्लस कर देंगे और जब कमी करता है 100 में से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या में से 12 घटाने पर संख्या x मान लीजिए, 12 घटाने पर 12 कह रहा है किसी संख्या में से 12 घटाने पर वह संख्या घटकर संख्या का 40% रह जाती है। वह संख्या घटकर कितना रह जाती है 40% रह जाती है। तो क्या है बराबर क्या हो जाएगा बच्चों x का 40 बटा 100, स्वयं का 40%, उस संख्या का, संख्या आपने क्या माना है x माना है। तो बस इसी को हम सरल कर लेते हैं, 0 0 काट देते हैं, इधर आ जाएगा, ये इधर गुणा कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 10x 12 दहम्मा 120 और ये हो जाएगा 4x। ठीक है, तो ये इधर आएगा और इसको इधर भेज देंगे। तो 10 में से 4 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 6 और ये बचेगा 120। तो 6 दूनी 12। x का मान क्या हो गया बच्चों, x का मान आ गया 20। x का मान क्या आ गया 20। कह रहा उस संख्या का 2/5 भाग, तो इस संख्या का क्या निकाल दीजिए 2/5 निकाल दीजिए। तो 5 चौक 20 और 4 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, 4 दूनी क्या होता है 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है। ऑप्शन नंबर कौन से हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। ठीक है, जहाँ ना समझ में आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, छोटे से बड़े सवाल आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि गणित आपको आने लगे, आप अच्छा स्कोर करके आएँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। यदि किसी संख्या के 70% में से संख्या x मान लीजिए 70%, क्या कह रहा है बच्चों 70% में से 70 घटाया जाए, क्या घटाया जाए 70 घटाया जाए तो शेषफल क्या आ जाता है 70 ही आ जाता है। कह रहा है किसी संख्या के 70% में x का 70%, 70/100 में से 70 घटाने पर क्या आ जाता है बच्चों 70 प्राप्त हो जाता है, वह संख्या ज्ञात पूछ रहा है। ये माइनस में जाए तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 7 14 140 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा x गुणे 70/100 काट देंगे। 70 दूना 140 और 100 दूइयाँ क्या होता है बच्चों 100 दूइयाँ 200 हो जाएगा। x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 200। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है 1260 का 33 से 1/3%। कैलकुलेशन के सवाल है, सरलीकरण के सवाल है, कैसे लगाएंगे आप 1260 का 33 तियाँ 99, 33 तियाँ 99 100 क्या हो जाएगा 100/3 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा, प्लस 755 का 80 बटा क्या हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 3 दूनी 6 कितना आ गया 420 आ गया। 3 से काटेंगे 3 चौक 12 3 दूनी 6। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं, 20 से काटते हैं 20 चौक 80 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 5 एकन्नम 5 2 7 50 25 और 5 एकन्नम 5। ठीक है, 5 एकन्नम 5 2 7 50 25 5 एकन्नम 4 से गुणा कर देंगे 4 एकन्नम 4 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 4 एकन्नम 4 2 6 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 10। तो क्या आ गया 1024। क्या आ गया बच्चों 1024। ऑप्शन नंबर सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही। कौन सा सही हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी पे चला गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा 540 का 75%। क्या कह रहा 540 का 75% मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 75/100 का मतलब क्या होता है गुणा होता है। का मतलब क्या होता है गुणा होता है। तो क्या 5 एकन्नम 5 2 7/5 और ये हो जाएगा 2/3। इसी को हम सरल कर सकते हैं। 25 तियाँ 75 25 चौका 100। ठीक है, उसके बाद हम किससे काट दें बच्चों 2 से काट दें, 2 दूनी 4 2 से इसको हम काट सकते हैं 27 दूना 54। ठीक है, 3 से काट दें 3 9 27। ठीक है, फिर 5 से काट दें 18 पंचे कितना होता है बच्चों 18 पंचे 90 होता है। ठीक है,
अब ये हो जाएगा 18 तिरिक 54 और क्या बचा है हमारे पास 7 बचा है, गुणा कर दीजिए। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 है, 7 पचे 35 और 35 2 37, कितना हो गया बच्चों 378 हो गया। कितना हो गया 378। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, कह रहा 240 का 14% प्लस 150 का x%, क्या कह रहा है 240 का 14% मतलब बच्चों 14/100 और 150 का x/100 बराबर 140। इसको सरल कर लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे 50 25, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 7 14, 7 पचे 35। अब 35 प्लस में है, बराबर की तरफ भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 150 गुणे x/100। अब अगर 140 में से 35 माइनस करेंगे, ये 7 बचे 35 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 140 में से 35 के क्या बचेगा बच्चों 105 बचेगा। इसको हम छोटा कर सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10। अब 3 से काट दीजिए, 3 तिरिक्का 9 1 10, 3 तिरिक्का 9 1 10 ना, 3 पचे 15 और हो जाएगा 35 दूना 70। x का मान क्या आ गया बच्चों, x का मान आ गया 70। क्या आ गया x का मान 70। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों, ये सरलीकरण के सवाल हैं। सरलीकरण आपको आता है तो आप बहुत आसानी से सरल कर लेंगे, नहीं आता है तब आपके लिए समस्या का सामना करना पड़ेगा। 15वां प्रश्न क्या है बच्चों, 160 का रूट लगा है, रूट ऐसे रहने दीजिए। x प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है और बराबर 64 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 32। इस 0 से इस 0 काट देंगे, 16 से काटेंगे 16 दूनी 32, 10 को उधर ले गुणा करेंगे तो 10 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। और इधर क्या बचा रूट x। कभी भी रूट हटाना हो बच्चों तो क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, या दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 20 विषम में क्या हो जाएगा 20 विषम में 400 हो जाएगा। और रूट x गुणे रूट x करेंगे तो केवल x बचेगा। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। करड़ी का मतलब 1/2 होता है, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 3600 का 7/9 कितना है, 3600 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए बच्चों 3600 का 7/9 का 45/100 और गुणे 35/100। यही है, का कहे या के कहे सबका मतलब बच्चों क्या होता है गुणा ही होता है। तो क्या करेंगे हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 ही 0 कटेगा भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया हमने। 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 5 7 35, 50 25, 5 9 45। ठीक है, अब 9 7 63 और क्या बचा है बच्चों 7 बचा है तो 7 3 21 2 हासिल है और 7 को 6 से गुणा करेंगे 7 6 42 2 44, कितना हो जाएगा 441। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा 4240 का 3/5 तो क्या करेंगे 4240 गुणे 3/5 का मतलब गुणा 75/100 और क्या हो जाएगा 25/100। ठीक है बच्चों, 25 चौका 100 कर देंगे। ठीक है, फिर 25 से काटेंगे या जिसे भी काटे 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। ठीक है, अब हम काट दें 4 से काट दें इसको या 5 से काट दें। 5 से काटे 5 8 40 2 42, 5 चौक 20 और 5 8 40। 4 से काटें अगर हम तो 4 दूनी 8, 4 एक नम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, इस 4 से अगर हम काटे बच्चों तो क्या हो जाएगा 4 पंजे 20, 1 21, 4 तिहाई 12, क्या हो गया 53 हो गया। और यहाँ 3 और 3 बचा, ये 3 बचा है और 3 त्रिका 9 तो 53 गुणे 9 कर देंगे। 9 3 27 का 7 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा। 9 5 45 2 47, क्या हो जाएगा 470। क्या हो जाएगा बच्चों 470 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन ए की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों।
कह रहा है 18वां सवाल है x का 16%, तो क्या हो जाएगा x गुणे 16/100 बराबर, ये दशमलव लगा है ना, दशमलव के बाद कितना अंक है 1, दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे, कितने जीरो बढ़ेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक होता है नीचे उतना हम क्या बढ़ा लेते हैं, जीरो बढ़ा लेते हैं। 3 अंक है इसलिए दशमलव बाद कितने अंक बढ़ जाएंगे, 3 अंक बढ़ जाएंगे बच्चों। 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 2x बराबर 1/10। तो इसी को लिख सकते हैं, इसी को हम अगर 13 गुणा कर दें 13 चला जाएगा, या आप अपनी भाषा में जैसे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हो जाएगा 2x बराबर 1/10, या इसी को लिख सकते हैं x बराबर 2/10 या 1/5 या दशमलव। एक मिनट भाई, कहीं मिस्टेक हो गया क्या, देखिए फिर से देख लेते हैं भाई जल्दी से। x ये हो जाएगा 16/100 बराबर 8/1000, ठीक है। हमें करना क्या है, हमको किसका मान चाहिए बच्चों, x का मान चाहिए। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 8 गुणे 100 और ये हो जाएगा 16 गुणे 1000। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, 1 2 कट गया, ये 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 1/20 अर्थात दशमलव लगाएंगे 1 जीरो बढ़ेगा, ठीक है। दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, अभी भाग नहीं जाएगा तो हो जाएगा, अभी हो जाएगा 120 पंचे 100, क्या हो जाएगा 0.05, क्या हो जाएगा 0.05। ऑप्शन नंबर कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के पास चला जाएगा। अगला है 24 का x/100 बराबर बच्चों क्या हो गया 64, इसे गुणा कर दीजिए, 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24, सॉरी 12 से तो कटेगा नहीं, 8 से काटेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर ये 100 गुणा करेगा तो 64 गुणे 100/24, 8 से काट दीजिए, 8 अठाई 64, 8 तिरिक 24, 800 बटा क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 266 सही 2/3। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी के पास जाएगा। प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि 80 का 30%, किसका कह रहा है 80 का मतलब गुणा 30 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और नीचे क्वेश्चन मार्क है तो x लगा दीजिए, बराबर क्या है बच्चों 24 है, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, 8 तिरिक 24, 24 से 24 भी क्या हो गया कट गया, क्या हो गया 24 से 24 कट गया, क्या आ गया कुछ बचा ही नहीं, सब कट गया, कुछ बचा नहीं, क्या था फिर से देखिए, देखिए क्या था बच्चों 80 का 30% मतलब होता है बटा 100, और नीचे क्या है x है, ठीक है, और बराबर क्या है बच्चों बराबर 24 है, ठीक है। तो इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, 3 से काटेंगे 3 8 और 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1/x बराबर 1, तो x बराबर 1/1 मतलब 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ये था बच्चों 20 प्रश्न हमने प्रतिशत के विविध में बच्चों पढ़ाया। इसी तरीके से अगली क्लास में भी हम आपको 20 से 25 सवाल लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है बच्चों, अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और जल्द ही क्लासें हमारी उपलब्ध होंगी आपको UPTT मैथ, UPTT हिंदी के लिए, जिसमें हम आपको बेसिक लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।